आज हम लोग क्लास 11 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंट्स का टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेज या ओवरड्राफ्ट को मिलाने के लिए बनाया जाता है। पासबुक किसी भी कस्टमर का बैंक में जो ट्रांजैक्शन का डिटेल होता है वो उसकी एक कॉपी कस्टमर को दे देता है, जिसको पासबुक कहते हैं। पहले पासबुक होता था, आजकल उसकी जगह पर बैंक स्टेटमेंट होता है। दोनों का पर्पस सेम होता है, दोनों में सेम डिटेल होते हैं। कस्टमर डबल कॉलम कैश बुक बनाता है जिसमें एक बैंक कॉलम होता है। उस बैंक कॉलम के डेबिट में वो जो कुछ भी लिखता है, पासबुक में बैंक उसके क्रेडिट में लिख देता है। और कस्टमर अगर कैश बुक के क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री करता है तो बैंक उसको उसके पासबुक के डेबिट साइड में एंट्री कर देता है। कैश बुक, ये बैंक का जो बैलेंस होता है, कस्टमर के लिए एक एसेट होता है और बैंक के लिए कस्टमर का अकाउंट जो होता है एक लायबिलिटी। अब बैलेंस हो या ओवरड्राफ्ट हो। ओवरड्राफ्ट क्या? नेगेटिव बैलेंस। जब कस्टमर बैंक बिजनेस के पर्पज से बैंक से लोन ले लेता है, ज़्यादा पैसे निकाल लेता है, वो ओवरड्राफ्ट होता है। अब बैलेंस हो या ओवरड्राफ्ट हो, कैश बुक और पासबुक या इन दोनों का टैली होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये दोनों टैली नहीं होते हैं। तो जनरली बिजनेस जो है पीरियोडिकली बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो तो वीकली भी बना सकता है, अदरवाइज मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लेता है दोनों के बैलेंसेस को मिलाने के लिए। इसी स्टेटमेंट को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक बात समझ लेंगे कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस या बैंक बैलेंस, पांचों का मतलब सेम होता है। इसी तरह से कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट, इन पांचों का मतलब भी सेम होता है। अब कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेज को टैली नहीं होने के जितने भी रीजन्स होते हैं उसको तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला रीजन होता है डिफरेंस ड्यू टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा होता है डिफरेंस ड्यू टू ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। और तीसरा होता है एरर्स। अब टाइमिंग, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग के अंदर दो रीजन होते हैं। पहला होता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर या क्रेडिटेड, या बिल डिपॉजिटेड या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, या दूसरा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, नहीं हुए होते हैं, तो इसकी वजह से दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ऐसे 7 रीजन्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट और बैंक चार्जेज चार्ज्ड बाय द बैंक रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। दूसरा, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक not recorded in passbook only. Direct payment by the bank, direct deposit by customer into the bank। फिर ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी वजह से, जो कि कैश पासबुक में तो रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। और जो तीसरा रीजन है वो है एरर और ओमिशन। कैश बुक या पासबुक में अगर डेबिट में
क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शन लिखना भूल गए, ज़्यादा लिख दिया, कम लिख दिया, तो इन रीजन से डिफरेंसेस होते हैं। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के 4 मेथड्स होते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, दूसरा बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये 4 तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनते हैं। इसके फॉर्मेट भी 2 होते हैं, बट हम लोग ज़्यादा सुटेबल मेथड जो है फॉर्मेट है उसी को फॉलो करेंगे। ऊपर में ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देंगे जिसकी बुक में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रहा है। उसके नीचे कैपिटल लेटर में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखते हैं। उसके नीचे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का डेट डालते हैं, एज ऑन या एज एट डॉट डॉट डॉट, जो डेट हो वो लिख देते हैं। फिर फॉर्मेट में 3 कॉलम बनाते हैं, पर्टिकुलर्स प्लस रुपीज माइनस रुपीज। अब एक से हम लोग समझते हैं, एक फॉर्मेट अगर समझ में आ गया, चारों मेथड से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे पहले। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा तो अमाउंट प्लस में लिख देंगे। अगर बैलेंस एज पर पासबुक भी है तब भी अमाउंट प्लस में लिखेंगे। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या एज पर पासबुक हो तो अमाउंट माइनस कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद जो भी रीजन ऑफ डिफरेंसेस दिए हुए हैं उसमें 3 बातों को डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन का मतलब अच्छी तरह से समझेंगे। दूसरी बात, उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैश बुक पर है या पासबुक पर है ये डिसाइड करेंगे। और तीसरी बात, क्या इफेक्ट है, इफेक्ट का मतलब बैलेंस बढ़ा या घटा, ये 3 डिसाइड करेंगे, फिर उसमें एंट्री करेंगे। तो पहले पर्टिकुलर्स कॉलम में ट्रांजैक्शन को पढ़ के कॉपी कर लेंगे। हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर में बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा, अमाउंट प्लस रुपीज में लिख दिया। फिर ट्रांजैक्शन जैसे ट्रांजैक्शन दिए हों वो लिखेंगे। ट्रांजैक्शन लिखने तक कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे उससे कंफ्यूजन होता है। पहले ट्रांजैक्शन अच्छी तरीके से लिख लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वो जरा टेक्निकल वे में ट्रांजैक्शन हो। ट्रांजैक्शन लिख देने के बाद यही 3 बातें हैं कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट किसको किया, कैश बुक या पासबुक को, और तीसरी बात क्या इफेक्ट किया, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक शुरू किया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, तो ट्रांजैक्शन अगर कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाता है तो अमाउंट को माइनस साइड में लिख देंगे, और अगर कैश बुक के बैलेंस को घटाता है तो अमाउंट प्लस साइड में लिख देंगे। और अगर पासबुक के बैलेंस को ट्रांजैक्शन बढ़ाता है तो प्लस में लिखेंगे, पासबुक का बैलेंस घटे तो माइनस में लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्ट किया तो हमें पासबुक से बैलेंस मिलाना है, और बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्ट किया तो बैलेंस एज पर कैश बुक मिलाना है। तो जहाँ से स्टार्ट किया है बीआरएस बनाना, उस पर जो भी इफेक्ट हो उसको रिवर्स कर देंगे। इंक्रीज हो तो माइनस में, डिक्रीज हो तो प्लस में, और जिससे बैलेंस मिलाना है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन, बढ़े तो प्लस, घटे तो माइनस में लिख देंगे। सारे ट्रांजैक्शन लिख देने के बाद नीचे अमाउंट कॉलम में एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे। हायर साइड का पहले टोटल कर लेंगे, लेजर को जैसे बैलेंस करते हैं बिल्कुल वैसे बैलेंस करेंगे। हायर साइड को टोटल किया, सेम फिगर लोअर साइड में टोटल लेकर नीचे डबल अंडरलाइन कर दिया। अब लोअर साइड का टोटल करके हायर साइड के टोटल से माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा। अगर प्लस का टोटल ज़्यादा है तो माइनस साइड में वो अमाउंट लिख दिया। और फिर जरा इसके पर्टिकुलर्स लिखने में भी ध्यान में रखेंगे कि अगर प्लस का टोटल ज़्यादा है अमाउंट माइनस कॉलम में लिखेंगे, और यहाँ पर्टिकुलर में लिखेंगे बैलेंस एज पर। कैश बुक से स्टार्ट किया तो पासबुक, पासबुक से स्टार्ट किया तो कैश बुक, और अगर माइनस का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस एज पर ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक
या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ऐसा लिखेंगे। चारों को बनाने का तरीका यही है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के जितने इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं उन सबको पहले करने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत आए मुझे बताएंगे, मैं सारे ट्रांजैक्शन सारे इलस्ट्रेशन को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा।